सत्यं वद मानव रूप वेद। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार एवं उसके पुनरुत्थान के लिए अहमदाबाद गुजरात की एक संस्था है प्रार्थना परिवार, जो लगातार सनातन धर्म को अग्रसर बढ़ाने के लिए चिंतन शिविर का आयोजन भारत के विभिन्न धार्मिक स्थानों पर लगातार करती चली आई है। जानकारी के अनुसार अयोध्या में यह चिंतन शिविर इनके द्वारा जो आयोजित किया गया है वह 15वीं कड़ी का है, यानी 15वां नंबर अयोध्या में है। इससे पहले 14 और चिंतन शिविर इनके द्वारा अन्य धार्मिक स्थानों पर किए जा चुके हैं। आज हमारे साथ प्रार्थना परिवार के सभी 6 ट्रस्टी मौजूद हैं, जो जिनके माध्यम से यह प्रार्थना परिवार संचालित होता है, और उनमें से मुख्य राधिका जी से हम जुड़ेंगे और प्रार्थना परिवार की जो गतिविधियां हैं, जो कार्यप्रणाली हैं और इसके द्वारा सनातन के लिए जो लगातार कार्य किए जा रहे हैं, वो सारी बातें तिलक पत्रिका पर राधिका जी साझा करेंगी। राम का भेद ना पाया वेद, राम का भेद ना पाया वेद, निगम हूँ नेति नेति उच्चारा। जय श्री राम। प्रार्थना परिवार पिछले 27 सालों से आध्यात्मिक उत्थान का काम कर रहे हैं। सनातन धर्म तो है ही, तो साथ में हर इंसान खुद अपने आप को अगर खड़ा करता है, अपने आप का उत्थान करता है, तो समाज भी पूरा समाज का भी उत्थान होता है। ये हमारा ध्येय है कि एक इंडिविजुअल खुद अपने आप को अगर उत्थान करे तो पूरा समाज उसके साथ खड़ा हो सकता है। तो हमारे जो गुरुजी हैं वो हमें ये रास्ता दिखा रहे हैं कि आप अपने आप को बदलो, अपने आप को अच्छा बनाओ, अपने जीवन को सार्थक करो, और जब अपने आप को आप सार्थक करोगे तो आप अपने परिवार को सार्थक करो, और परिवार अगर सार्थक होता है तो साथ में समाज भी सार्थक हो सकता है। तो ये हमारा मूल उद्देश्य है, और आत्मचिंतन यही सिखाता है कि आप अपने आप को कैसे उत्थान ले जाओ। बाहर जाके ये ऐसी शिविर करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर आप संसार से थोड़ा दूर होते हो तो आप अपने आप से जुड़ सकते हो। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अपने आप से जुड़ो तो ही आप अपने आप को सार्थक कर सकते हो। और इसीलिए हम लोग ऐसी जगह पे जाके शिविर करते हैं जहाँ के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होते हैं, जहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे कार्य हुए होते हैं जो शास्त्रों में भी लिखा जाए, जैसे नैमिषारण्य है, जगन्नाथपुरी है, रामेश्वर गए हैं हम लोग, पुष्कर गए हैं, कुरुक्षेत्र गए हैं हम लोग, ये अपना अमरकंटक गए हैं, कई जगह पे जाके सोमनाथ गए हैं जहाँ पे हमने बड़ी बड़ी शिविरें ऐसी आयोजन की है। और आयोजन के बाद हर एक को लगता है कि कुछ जीवन में हमारे बदलाव आया है, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वही हमारे गुरुजी का ध्येय है कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ बदलाव आए, और वो बदलाव हम इसी ऐसे शिविरों से लेते हैं। ये तो हमारी एक सालाना होती है। इसके अलावा भी हमारे अहमदाबाद में, बड़ौदा में, गुजरात में और महाराष्ट्र में अलग अलग टाइप की छोटी छोटी शिविरें होती हैं जहाँ पे हम मौन करवाते हैं, ध्यान लगवाते हैं, और वहाँ पे भी सिखाते हैं कि जीवन को उत्थान कैसे किया जाए, जीवन में अपने विचारों का बदलाव कैसे। विचार अगर बदल जाएगा, विचार अगर पॉजिटिव हो जाएगा, विचार सकारात्मक होता है, तो हमारी जो क्रियाएं होती हैं, हमारा जो कर्म होता है वो भी सकारात्मक और पॉजिटिव होता है, और उसकी वजह से जीवन बहुत सरल लगता है। जीवन में दुख जैसा कुछ नहीं लगता, सॉल्यूशन मिलता है। प्रॉब्लम्स दिखते नहीं हैं, सॉल्यूशंस मिलते हैं, जिसकी वजह से जीवन जीना बहुत आसान होता है, शांति लगती है। कई लोगों के क्रोध गए हैं ये शिविर सुन के, कि जो क्रोधित होते हैं तो वो क्रोध निकल जाता है, अपने कार्य में कुशलता बढ़ती है। ये बहुत सारी उपलब्धियां इन शिविरों के द्वारा हम लेते हैं। तो ये हमारा मूल उद्देश्य है प्रार्थना परिवार का। हम सारे ट्रस्टी मिलके, गुरुजी का आदेश होता है, हम लोग सब मिलके साथ में काम करते हैं, और हमारी सारी शिविरें अब तक सफल होती हैं। तो ये हमारा प्रार्थना परिवार है। प्रार्थना परिवार के बारे में जानकारी देने के लिए हमसे राधिका जी जुड़ी हुई थी, अपने सभी ट्रस्टियों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और उन्होंने प्रार्थना परिवार के उद्देश्यों के बारे में तिलक पत्रिका पर साझा किया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या। बालक भी बन जाते हैं योगी के चिंतन में राम, मानस के मन